अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम बात करेंगे आज़ाद चाय वाला की वीडियो के हवाले से। उन्होंने क्या कहा है हमारे अपराइजिंग कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो इस वक्त फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से है। तो बगैर डिले करे पहले उनकी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, वी गोइंग टू टॉक अबाउट मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट करना, हम इजराइल को क्यों हरा नहीं पाएंगे एंड मेरे साथ इजराइल ने क्या किया जब मैंने फ़लस्तीन को पैसे भेजे। लेकिन पहले बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स ना अमेरिकन कंपनी है, जो पाकिस्तान में है वो अमेरिकन एक तरह से है, लेकिन उनकी इजाज़त से एक अलग सी कंपनी खड़ी की जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स रखा गया। उसके यहाँ के मालिक पाकिस्तानी है, उसमें जो काम करते हैं सारे वो पाकिस्तानी हैं, जो उसको यानी मोस्ट लाइकली साबर ब्रदर्स सप्लाई करते हैं चिकन वो पाकिस्तानी है, ज़मीन के मालिक जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं सारे पाकिस्तानी हैं। बावजूद उसके जब नई ब्रांच बनती है तो एक ठीक ठाक करोड़ों रुपए के लेवल का सम मैकडॉनल्ड्स को पे किया जाता है पर ब्रांच के लिए। जब वो ब्रांच चलती है तो 40% समझ लें कि घुमा के अमेरिकन कंपनी के पास जाता है, फिर बढ़ा के, और 60% पाकिस्तान में रहता है। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार 5% जाना चाहिए बाहर, ये किसी न किसी बहाने से कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कोई पैकेजिंग है, कोई IP राइट्स है, घुमा के ये निकाल लेते हैं। एंड फिर बात होती है कि यार ये मैकडॉनल्ड्स के साथ हमारी दुश्मनी क्या है। खास तौर पे हैं तो बहुत सारी चीजें जो इजराइल से मुंसलिक है, और फिर ये पैसा इजराइल पहुंचता कैसे है। एक पहलू है कि मैकडॉनल्ड्स जानबूझ के, जो इजराइल वाली कंपनी है, उन्होंने जिनको जरूरत भी नहीं थी खुद उठ के कहा कि जी हम अपने वो जो उधर के फौजी हैं जो कि फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, आर्मी वर्सेस सिविलियंस, उनको खाना देंगे। तो दैट ट्रिगर्ड इन अस एक चीज के भाई इसको बॉयकॉट करते हैं। तो फिर रहेगी बात कि घुमा के पैसा उनके पास कैसे जाता है। 7% जो है ना मैकडॉनल्ड्स का, अमेरिका जो मालिक है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो पूरी दुनिया से पैसे 40% ले रही होती है, वो एक कंपनी है, कंपनी नहीं फंड है, ब्लैक रॉक, वो ओन करती है। और ब्लैक रॉक का जो फाउंडर है और CEO है वो एब्सोल्युटली स्टॉन्च प्रो इजरायली है, लैरी फिंक। तो आप देख लें कि यार इतना पाकिस्तान साल में टर्नओवर नहीं करता एक्सपोर्ट्स में जितना ये अकेली कंपनी कर लेती, तो कितना पैसा इकट्ठा करता होगा। ठीक है, प्लस ये 90% जितनी भी टॉप अमेरिकन 100 कंपनीज है उनका इतना ही तकरीबन हिस्सेदार है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गई, कुछ भी, कोक शोक पेप्सी, सब में इसका ठीक ठाक हिस्सा है। अब हम एक जो है ना मैकडॉनल्ड को तो हम चलो छेड़ते नहीं, हम खाते नहीं उससे, बाकी जो 99 हैं उनको कैसे हम बॉयकॉट करेंगे। मैं अब सच बता रहा हूं आपको, हम नहीं कर सकते। बावजूद इसके हम कोक पी लेंगे, हम KFC के बाहर खड़ा होके जो पेप्सी ऑन करती है नारे मार देंगे उनके खिलाफ, लेकिन आखिरकार बाथरूम उन्हीं की इस्तेमाल करनी है, अंदर जाके कुछ खा पी भी आएंगे। हकीकत पे अगर हम बात करें ना तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इजराइल मेगा पावर है दुनिया की। उसने वो इतनी काबिल हो चुकी है ना कि सुपर पावर दुनिया की उसने अपनी जेब में डाली हुई है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता बगैर इनकी इजाजत के। ठीक है, जितनी ये कंपनी जिनका मैंने बात की, फेसबुक या यूट्यूब जो आप देख रहे हो, मोस्ट लाइकली इन्हीं की कम्युनिटी के बंदे हैं जो इनके मालिकान है, जो प्रो इजराइली हैं, जिनका सबसे पहला ऑफिस डेवलपमेंट वाला इजराइल में ही बना था, कहीं और नहीं गया था, ना इंडिया ना किसी और जगह। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे देख रहे हो इन्हीं का है, फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जिधर भी आप देख रहे हो इन्हीं का है। टिकटॉक की है जो चाइना की है, और वो भी आपको पता है अमेरिका उनके साथ टाकरा लगे रहते हैं बिकॉज उनकी है। हम क्या कर सकते हैं, सही तरीका क्या है बॉयकॉट का, जो मैं कर रहा हूँ और बड़े अरसे से कर रहा हूँ। इजराइलियों के पास क्या है, दुनिया जहाँ का बैंकिंग सिस्टम किस चीज से बनता है, सॉफ्टवेयर से। आज आप थोड़ी हरकत करो, हमारी गवर्नमेंट हरकत करे, कोई उनके खिलाफ उठने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनको पता है इन्होंने गले से ऐसे, गला जो है ना, बड़ी तमीज़दार चीज़ बता रहा हूँ, कोई और चीज़ जिन्होंने इनसे पकड़ा हुआ है ऐसे। इजराइल ने, ईरान ने जैसी कुछ करने की कोशिश की तो इनके डेबिट कार्ड्स, इनके क्रेडिट कार्ड्स, इनका ये वीज़ा, इनका मास्टर कार्ड, सब सिस्टम उड़ा दिया। ये जो है ना जिससे हम TT करते हैं, वो भी सारा सिस्टम क्या कहते हैं, उड़ा दिया, क्योंकि इनके पास है। मैं क्या कहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनो, असली वाले, नॉट डिग्री वाले, ताकि कल को हम अपना सिस्टम बना सके। दुनिया जहाँ की कंपनी में इनकी उंगलियाँ हैं, क्यों हैं भाई, बिकॉज वही कंपनियां बनाते हैं, उन्हीं के लोग कंपनियां बनाते हैं। फेसबुक यहूदी भाई ने बनाई ना, गूगल यहूदी भाई ने बनाई ना, एरिक श्मिट उसके ऊपर बैठे थे ना। तो द थिंग इज, ये इन्हीं की कम्युनिटी के बंदे हैं, और जाहिर है उनको सिंपत्ति तो होगी अपने, जिस तरह हमारा मक्का है, मदीना है, हमारा चलो अपना मुल्क कह लो, जिस तरह हमें यहाँ से सिंपत्ति उनको वहाँ की होगी। हमारे पास अपना कोई प्रोडक्ट होता तो हमें उनकी इतनी मोहताजी ना होती। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो आपको कह रहा हूँ प्रोग्रामर्स बनो, और वो वाले जो यार मुफ्त में बनते हैं, एब्सोल्युटली मुफ्त, इन्हीं की यूट्यूब से जाके देख के। ठीक है, या हमने मुफ्त.pk लॉन्च किया जहाँ पे सारी कोर्सें फ्री हैं उर्दू में, क्योंकि आप लोग इतने काहिल थे कि आप यार अंग्रेजी में नहीं सीखना चाहते, तो हमने आपको उर्दू में सिखा दिया, फ्री में कर दिया, आप जाके सीखें। और फिर बात रहेगी कि 99% उनके दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे अवॉइड करोगे। अगर यहाँ पे यार कोई कोक शोक का कैन पड़ा हुआ है तो आप पकोला पिए ना। मैं कब का मेड इन पाकिस्तान पुश कर रहा हूँ, और क्या क्या मैंने नहीं पुश किया। ठीक है, मैंने, अगर आपको यार बर्गर खाना है तो आप बर्गर लैब से खाओ, अगर आपको यार KFC जैसी फ्राइड चिकन खानी है तो आप OPTP से खाओ, अपने पैसे से लड़ो ना। ये वाला अगर आपको जिहाद करना है तो करो, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ जिहाद समझ के, वरना कब का मैं ठप के चला गया होता। यू रियली सिंपैथाइज विद द मुस्लिम उम्मा,
तो भाई अपने पैसे से दिखाओ। जब आप यार लीवाइज या यार नाइक का कोई वो पहनते हो, ट्रैक सूट पहनते हो या कोई उनके कपड़े पहनते हो या हिल फिगर के, तो भाई वाई नॉट को, जो मैंने कम से कम 6-7 ब्रांड्स बनाए हैं, वन अवेयर बताई है मैंने आपको, हाइक बताई है मैंने आपको, एरल बताई है मैंने आपको, बॉस्टन अपैरल बताई है, इनके कपड़े पहनो। मैंने आपको कहा कि यार बाहर के सेंट्स ना इस्तेमाल करो जो फ्रांस के ओन्ड है, फलां के हैं, अल्टीमेटली इन्हीं भाईजान के हैं, लैरी फिंक के बनते हैं। आप ये जितने मैंने यार सेंट्स आपको बताए हैं जो उतने ही अच्छे हैं या शायद कई इनसे भी अच्छे निकल आए हैं, यूज देम। मैंने आपको जूते दिखाए हैं ढेरों सारे, भाई अपने कंपनी को सपोर्ट करने लग पड़ो। मैंने कम से कम 3 चाय के इश्तिहार दिए, एक टी टाउन था, एक इस्लामाबाद चाय था और तीसरी का मुझे याद नहीं है नाम। मैंने दिखाया कि भाई ये अपनी पाकिस्तानी चाय हैं, इनको सपोर्ट करो, पैसा फिर फड़ा के हमारे पास रहेगा। आप जब तक ब्रूक बॉन्ड या लिप्टन पीते रहे तो यूनिलीवर के पास पैसा जाता रहेगा और यूनिलीवर के भी अल्टीमेटली मालिकान है। आप टूथपेस्ट यहाँ की इस्तेमाल करो, टूथब्रश गोरे की इस्तेमाल करो, आप जस्ट यू गेट द आइडिया। जब तक हम लेज अगर आपने खाना, तो मैंने क्या कोर्नीस का किया था ना, ठीक है कोर्नीस का किया था। जब तक आप लुक देखें, वाइटल चाय है ना पाकिस्तानी है, वाइटल चाय बनाने से शुरू हुए थे ना, जिस तरह यूनिलीवर ओन करता है लिप्टन को और ब्रूक बॉन्ड को। आप जब पैसे देंगे वाइटल वालों को, उन पे अपने क्या कहते हैं पैसा खर्चेंगे, तो उनमें हिम्मत आएगी टू मेक अदर प्रोडक्ट। मैंने साबुन का वो रिव्यू किया था एंड मैंने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साबुन जो मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, दुनिया फिर आया हूँ, ठीक है। और वो उल्टा जब मुझे पता चला वाइटल चाय ही वालों का था, वाइटल सोप था इन्हीं का था, माशाल्लाह। अब आप सारा पैसा वाइटल को दोगे तो क्या होगा, वाइटल में हिम्मत पड़ेगी भाई, वो डिटर्जेंट बनाने लग पड़ेंगे, वो क्या कहते हैं शैम्पूज बनाने लग पड़ेंगे, जिस तरह यूनिलीवर हजारों और प्रोडक्ट्स ओन करती है। डिटर्जेंट्स की बात करें तो शायद जोया जिंदाबाद खानेवाल के हैं, हमें कई 100 फैक्ट्रियां उन्होंने लगा के दी, जहाँ पे हम सर्फ और क्या कहते हैं एरियल और इनके जो है ना मुकाबले में साबुन बनाते हैं। वो साबुन 25% दे रहा है पाकिस्तानियों को थ्रू होलसेल, थ्रू दुकान, और प्लस 25% सेविंग भी दे रहा है हमें बमुकाबला एरियल वगैरह, ठीक है। और अल्टीमेटली वो पैसा हमारे पास रहता है। यूनिलीवर्स वगैरह ये जो साबुन बनाते हैं, इनका मार्जिन भी ज्यादा होता है क्योंकि इनकी बाइंग पावर हमसे ज्यादा है, इनको फॉर्मूला भी अच्छा आता है, और उल्टा हमारी दुकानदारों को 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 तरसा कर। अच्छा, हम घर वाली जो औरतें होती हैं उनका मसला ये होता है कि भाई डिटर्जेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, सर्फ या एरिया जैसी धुलाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए बात यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ की नहीं, बात बहुत आगे तक है। एक जेनोसाइड हो रहा है, एक मैस मैसेकर हो रहा है, यानी कि वो की एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हो जिस तरह से बेदर्दी से बच्चों को बम धमाकों से उड़ाया जा रहा है, उनके चीथड़े हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। उसके बाद आपका खुद दिल करेगा कि मैं बेशक सफाई ना मिले, बेशक मुझे उस लेवल का वो मयार ना मिले उस प्रोडक्ट से, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए मैं उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। मैं प्रोडक्ट इस पाकिस्तानी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं अपना हाथ जेनोसाइड में नहीं डाल सकती। मैं बच्चों के कत्लो आम, बड़ों के कत्लो आम में हाथ नहीं डाल सकती। अपने डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस करना होगा, खाने पीने के मामले हो गए या सफाई सुथराई के हवाले से कोई प्रोडक्ट्स आ गई, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए कतरा कतरा ही समंदर बनता है, तो हमें अपने पास से जितनी एफर्ट हो सकती है थोड़ा सा करना होगा। और आज़ाद चाय वाला भाई बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ। आई रिमेंबर जब मैंने शुरू में इन्हें देखना शुरू किया था, इतने ग्रूम्ड नहीं थे और इनकी स्पीच में भी इतनी ऐसी स्पीकिंग पावर नहीं थी इनके पास, बट ही वाज कंसिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग सिंस आई रिमेंबर। तो विद टाइम ग्रेजुअली इन्होंने डेवलप करते करते अपनी स्किल सेट भी बढ़ाया, अपना बोलने के तरीके में भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और आज हम सब देख सकते हैं कि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल मैन, और हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और ये जो कंटेंट क्रिएट करते हैं हम सब आम ऑडियंस के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि हमारे बीच जो जनरेशन खड़ी हो रही है उनको फ़ायदा पहुंचा सके इवेंचुअली। तो अपने ही लोगों को सपोर्ट करें ताकि आपका वतन तरक्की करे। फीसद देते हैं, तो व्हेन द थिंग इज मेड विद इन पाकिस्तान, हम ज्यादा यहाँ फिर फरा के बांट के खा सकते हैं। एंड मेरा इसमें क्या हिस्सा था, मेड इन पाकिस्तान को पुश करो। मेरा इसमें क्या हिस्सा था, आपके तलने मिनटे करके ठोडियां पकड़ के कि यार बेवकूफियां मत करो, ये जो डंगर पुणे ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड जाहिलियत एंड ऑल दैट, यार फजूल में प्लाटू में डालना, ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू बाय देम, बट वास्ट मेजॉरिटी एवं उनका छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाओ, लाख लाख रुपए की 50-50 हज़ार रुपए की फैक्ट्री लग जाती है, जो आज छोटी है कल को बहुत बड़ी होगी। ये यूनिलीवर वगैरह सबसे पहले पता कैसे शुरू हुए थे, मोमबत्तियां बना के ये लोग ना शुरू हुए थे। वो क्या दूसरी का नाम है, GlaxoSmithKline, ये लोग दैट्स हाउ दे स्टार्टेड, मोमबत्तियां बना के। मोमबत्तियों से पता नहीं किधर ये चले गए। तो आप भी अपनी शुरुआत ना छोटी कर दो, दैट्स द ओनली वे वी कैन विन, ठीक है। जब हमारे पास पैसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जो हुकूमतें ना क्यों नहीं हाथ लगा रही, क्यों नहीं उठ रही, पैसा ब्रो या बिक चुके हैं या डर रहा है कि भाई हमें कोई पैसे हमसे छीन लेगा, या
कि हम पे कोई सैंक्शन सुक्शन लगा देगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज हमारी आर्मी या गवर्नमेंट करे ना ऐलान, हमें और कोई नहीं भेजने की जरूरत है, करोड़ों आप में से उठ के ना पहुंच जाओ वहां पे। जज्बा है आप में, अब आप नहीं जा सकते, मजबूरी है, हाकिम में जो उस वक्त का होता है उसकी बात सुननी पड़ती है, फसाद हम खड़ा नहीं कर सकते, बट ये तो कर सकते हैं ना कि भाई पहले मैं कहता हूँ यार कुछ लोग कारोबार के लिए बने होते हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको अपने मिलियनर्स बोलता हूँ मैं आपको कहता हूँ यार सारे हिम्मत करो, कारोबार करो, छोटा किसी भी लेवल का, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। इस्लाम कहता है ना कि भाई पहले अपना घोड़ा बांधो और फिर तवक्कुल करो, ठीक है, अल्लाह पे। आई ऑलवेज सेड दिस एंड आई से इट वन लास्ट टाइम इस वीडियो में, मर्द का जेवर हथियार होता है और इस दौर का हथियार पैसा है, एंड कोई बंदा नहीं है जो इसको उल्टा साबित कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। ट्राई टू अवॉइड फॉरेन ब्रांड्स, आप नहीं चाहते हुए भी नहीं करेंगे, हमें बन चुकी हैं, हमारी मजबूरी हो गया, हमें आदत पड़ गई है, बट ट्राई टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स। लाइक इन ऑल ऑनेस्टी मैकडोनल्ड बंद हो गया ना, मैकडोनल्ड, तो पाकिस्तान में ना जरूरत है ना अभी कोई है टू मेक एन इक्वली गुड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड स्टोर, लेकिन लगे हुए हैं। डोमिनोज ना खाओ, चीजियस खाओ ना, किलर चीज़ है चीजियस। जब ज्यादा खाने लग पड़े तो उनमें हौसला होगा, ठीक है। OPTP का कहा तो आज OPTP 3 और मुल्कों में चली गई है, इट्स इन द UAE, इट्स इन मलेशिया, अल्लाह करे वो बहुत दूर जाए, और जितनी दूर उड़ती जाएगी फैलती जाएगी उसमें हौसला पड़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगी कि KFC के लोग पीछे बहुत दीवाने हैं, क्योंकि आई माई सेल्फ एम अ बिग फ़ैन ऑफ KFC। सो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी जब मैंने उसको बाइकआउट करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब मुंह के मज़ों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन आई हैव अ बेटर रिप्लेसमेंट फॉर KFC, इट इज़ कबाबचीज़ फ्राइड चिकन। इट्स वेरी डिलिशियस एंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन दिया इन्होंने KFC वालों को। सो इफ़ यू हैवंट ट्राइड दैट, गो ट्राई दैट, और अपनी इकॉनमी को बूस्ट करें, अपने लोकल्स को। कहानी सुनाऊंगा आपको, इसराइल ने मेरे साथ क्या किया। 10 साल ऑलमोस्ट हो गया, 10 साल पहले मैंने एक बड़ी रकम जो मैं नहीं बयान कर सकता चैरिटी में दी, वाया UK की चैरिटीज़, इस्लामिक रिलीफ, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वगैरह वगैरह, 3-4 जो मेजर है ना वहाँ की, उनके थ्रू भेजा। ये सब की सब बाद में मुझे पता चला जब वो केस सामने आया कि ये 25-25 साल पुरानी है, एग्जिस्टिंग है, UK बेस्ड हैं, फुल ऑन ऑडिट होती हैं, और इन सब का मिनिमम 50 मिलियन पर ईयर टर्नओवर होता है। इनको मैंने पैसे दिए थे, फिरते 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 ये ज़ाहिर है जब इसराइल की नज़र में आए तो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं हमास का सिंपथाइज़र हूँ, मैं उनको फंड करता हूँ। बाद में केस वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, वो बल्कि कोर्ट यूरोपियन में हम एज ए कलेक्टिव लोग जिनके हुआ था वो जीत भी गए, बट दैट्स नॉट द थिंग। उन्होंने ना उस दिन आज़ाद चाय वाला समझ ले पैदा किया था। मैंने कहा, एंड इट वॉज नॉट जस्ट मेरे बैंक अकाउंट्स, वी टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीट बैंक्स, यूरोप वाले रहने थे, उनका आपको नहीं पता होगा, बट UK में बार्कलेस की बात कर रहा हूँ, HSBC की बात कर रहा हूँ, एंड कंपनियां उड़ा देना, ठीक है। और उड़ाई भी कहाँ थी, इसराइल के बिल्कुल बेरे में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यार, साइप्रस, इसराइल बिल्कुल उसके सामने है। एंड मैं यहाँ पे सब यहूदियों को भी नहीं कुछ कह रहा, बिकॉज द पर्सन जिसने वहाँ से मुझे निकाला था ना, जिसने मुझे हेल्प भी की थी, माइकल नाम था उस बंदे का, और वो यहूदी था। अल्लाह साहब को हिदायत दे। इट इज़ इसराइल जो अभी जुल्म कर रहा है, एंड एज पीपल, एज ह्यूमन्स, एज मुस्लिम्स, एज बंदे, जिस तरह अल्लाह ने बोला कि हम एक बॉडी हैं, हमारे यहाँ पे भी चोट लगती है तो पूरी बॉडी को दर्द होता है, हमें दर्द हो रहा है, एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ पावर पैदा करो। कल को हम उनका यही डर है, उनका यही हथियार है भाई, पैसा। सैंक्शन लगा देंगे आपके ऊपर, फला कर देंगे आपकी, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे। फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया, पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, दे कैन डू दैट हियर किसी और तरीके से। शुड आई इवन से पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखिएगा। आज ऐसा कोई नहीं हो सकता कि यहाँ पे किसी को पता ना हो कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे सबके हाथ में इंटरनेट है, हम सब कुछ सब जानते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो कैपेबिलिटी है वो एक्शन की है। हम लोगों में से कोई इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि हम चीज़ें भी बाइकआउट कर सकें। जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी रिसेंटली मैंने एक मिलेनियम में जो कराची का जो मॉल है वहाँ KFC पे मैंने इंतहा से ज़्यादा रश देखा। आप किसी भी मॉल में चले जाएँ, किसी स्टोर में चले जाएँ जो अमेरिकन या इजरायली प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपको इसी तरह रश मिलेगा। आई डोंट नो where people have this heart to go over there and buy their products after witnessing the massacre. So जैसे मैंने आज़ाद चाय वाले के बारे में कहा, सर के पास टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, बेटर इक्विपमेंट्स फिल्मिंग के। विद टाइम आई हैव सीन हिम ग्रूमिंग। तो अल्लाह ताला का एक यकीन आप लोग के अंदर होना चाहिए कि अगर हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह की किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो के साथ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।